के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 12/7/20 के महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के। बाबा ने कहा, रूहानी सेवा निस्वार्थ सेवा है। आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी, सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से रही और अंत तक रहेगी। बाबा कहते हैं बच्चों के अंदर सेवा का उमंग, सेवा करने का बहुत अच्छा रहता है। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन ही है सेवा। अगर माया को भगाना है तो सेवा, अगर जिंदा रहना है तो सेवा, है ना। बिजी माया हमारे पास ना आए तो सेवा में बिजी रहो। सेवा योग युक्त भी बनाती है, लेकिन कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। बाबा बच्चों को कह रहे हैं, अगर सेवा भी कर रहे हो तो मान शान की इच्छा नहीं रखनी है, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा। तो बाबा कहते, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा मन और सुख की साथ साथ होती है। मन से अर्थात मन मना भाव स्थिति से मुख की सेवा। अगर हम सेवा भी कर रहे हैं ना, तो हमारे मन में कोई बोझ नहीं होना चाहिए, कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, मान शान की इच्छा नहीं होनी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं मन से अर्थात मन मना भव स्थिति से मुख की सेवा। बाप दादा आज अपने राइट हैंड्स सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे हैं। जैसे घर में बच्चे होते हैं ना, कहते हैं ये मेरी सज्जी बाजू, ये मेरी खब्बी। दो बेटे होते हैं, ये सज्जी बाजू है, ये खब्बी बाजू है। तो बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं सेवादारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर हो जाता है। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है, लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। वह गुप्त सेवाधारी और वह नामधारी सेवाधारी। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अब भी किया अब भी खाया। जमा का खाता नहीं, गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो एक है निष्काम सेवाधारी, दूसरे हैं नामधारी सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम बहुत रहता है, लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं लेकिन नाम नहीं होता, और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं
उनका नाम ज़्यादा होता है और हमारा कम होता है। लेकिन ऐसे नहीं, जो निष्काम सेवाधारी नाम कमाने वाले हैं, उनके दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है। तो बाबा कहते, छिपा हुआ नहीं रह सकता, उसकी सूरत से मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और ख़त्म कर दिया। भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं, इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिगार्ड है। सेवा करते चलो, नाम हो ये संकल्प नहीं करो, जमा हो ये सोचो, अविनाशी फल के अधिकारी बनो। अविनाशी वर्षे के लिए आए हो, सेवा का फल अविनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज़्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेपरवाह बादशाह होगी, नाम शान की परवाह नहीं, इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा सम्मान के तख्त नशीन होंगे। हद के मान के तख्त नशीन नहीं, सम्मान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन, इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवा। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना है। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना है। बाबा कहते, समझा आगे कैसे बढ़ना है। सेवाधारी किसको कहा जाता? तो सभी सेवाधारी हो। सेवा स्थिति को डगमग करे वह सेवा नहीं है, जो हमारी स्थिति को खराब कर दे। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। सेवा में खुशी भी होती है और सेवा में खुशी चली भी जाती है, लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा नहीं है। उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। नाम कमाया, खाया और गई। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक में छिप नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि भले आप बच्चे कितनी भी सेवा करते हो, लेकिन आप छिप नहीं सकेंगे। ऐसे सच्चा सेवादारी सच्चा हीरा है ना। चाहे झूठ हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? मूल्य तो सच्चे का होता है ना, झूठे का तो नहीं हो सकता। अमूल्य रतन सच्चे सेवाधारी हैं। अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा है। इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। बाबा कहते दुनिया में कितनी सेवा करते हैं, तो आप भी क्या करते रहो? सेवा। समझा सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। उनको अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने से नाम भी अच्छा नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्मा होती हैं, वह यही संकल्प करती है कि सर्व के भले प्रति हो। कहते हैं सबका भला तेरे भाने सबका भला। मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले, सर्व की सेवा में अर्पण हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। ऐसे हैं, ऐसे ही है सर्व के। बाबा कहते प्रति सेवा करो।
अपने प्रति नहीं, दूसरों के प्रति सेवा होनी चाहिए हमारी। ऐसे ही सर्व के प्रति सेवा करो, सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी। अब भी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे ना, तो एक जन्म कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज़्यादा क्या हुआ? अब भी नहीं पूछा तो आ गए थे, फिर 2500 वर्ष पूछेंगे, वह ज़्यादा है ना। हद के संकल्प से परे होकर के बेहद के सेवादारी बन, बाप के दिल तक तनशीन बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों का मौजों को मनाते चलो। बाबा कहते ये संगम युग है ही मौजों का युग है ना। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वह सेवा नहीं है, डगमग करे हलचल में लाए तो वह सेवा नहीं है। सेवा को उड़ाने वाली है ना, सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवाधारी होना, बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है, सफलता के पीछे वह नहीं भागता है। सफलता उसके पीछे पीछे है। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना, बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते ही हैं। डबल विदेशी भाई बहनों के एक प्लान बनाया जिसमें सभी आत्मा ने कुछ मिनट शांति का दान लेना है। तो बाबा कहते ये भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे ना, प्रोग्राम प्रमाण भी करें तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते तो शांति सधर्म तो है ही। आत्मा का सधर्म है शांति। तो बाबा कहते शांति के सागर बच्चे तो हैं ही, शांति धाम के निवासी भी हैं, तो प्रोग्राम प्रमाण ये भी इमर्ज होने से शांति की शक्ति उनको आकर्षित करती रहेगी। जैसे कहते हैं कि एक बारी जिसने मीठा चखकर देखा तो चाहे उसे मीठा ना मिले लेकिन वह चखा हुआ उस रस उसको बार बार खींचता रहेगा। कौन खींचता रहेगा? मीठे का स्वाद। तो ये भी शांति की माखी माना शहद चखना है, तो ये शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। ये भी आप सभी शांति का दान दे उन्हों को भी दानी बनाते हो। आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी ना। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। ये प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्मा में शांति की स्मृति आए। प्रकृति माना 5 तत्व, ये शरीर भी माना 5 तत्व। अगर हम दूसरों को शांति देंगे ना तो हमारा मन भी शांत होगा, हमारी जो कर्म इंद्रियां वो भी शांत होंगी। अगर मेरी कर्म इंद्रियां शांत है, कर्मचारी शांत हैं, तो माना मेरा राज्य ठीक ठाक है, तो शांति है। तो बाबा कहते शांति का दान दे उन्हों को भी दानी बनाते हो। आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्मा शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी ना। प्रकृति भी पुरुष के आधार पर चलती है। ये प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्मा में शांति की स्मृति आए, जब उनको अपने स्वधर्म का पता चले, घर का पता चले कि मैं आत्मा कहाँ से आई और मुझे कहाँ जाना। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। चाहे किस विधि से भी करें, लेकिन अशांति से परे हो गया ना,
और एक मिनट भी शांति भी उनको अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है। ये भी जैसे कईयों को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे करके शांति का श्वास चलाने का साधन है। शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े हैं, तो ये साधन जैसे ऑक्सीजन है, उससे थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है। तो सभी उमंग सांस से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति होश बन शांति की किरणें देना। तब आपकी शांति की किरणें की मदद से आपके संकल्प के शांति से उनको भी संकल्प उठेगा, है ना, कि जब शांति के संकल्प भेजेंगे तो उनको भी संकल्प आएगा कि हमारा जीवन भी शांतमय होना चाहिए। और किसी भी विधि से करेंगे, लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींचकर ले ही आएंगे। ये भी किसी को जो ना उम्मीद है उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है। ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करने का साधन है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, उनको 2 शब्दों में आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना। क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो कराएंगे ही, चाहे पत्र व्यवहार द्वारा करें, लेकिन कनेक्शन में तो आएंगे ना, लिस्ट में तो आएंगे ना। तो जहाँ तक हो सके शांति का अर्थ क्या है वह 2 शब्दों में भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करना। 1 मिनट भी आत्मा में जागृत आ सकती है, समझा। प्लान तो आप सबको भी पसंद है ना। दूसरे तो काम उतारते हैं, आप काम करते हैं। जब है ही शांति के दूत, तो चारों ओर शांति दूतों की ये आवाज़ गूंजेगी और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में ये राय करना कि पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा न्यारा लगे। जैसे चैनल नहीं चलता है पीस ऑफ माइंड, पीस मार्च या पीस, ये शब्द दुनिया की यूज़ करती है ना। तो बाबा कहते तो पीस शब्द के साथ कोई विशेष शब्द हो जो यूनिवर्सल भी हो और सुनने से भी लगे कि ये न्यारे हैं। तो इन्वेंशन करना बाकी अच्छी बातें हैं, कम से कम ज़्यादा समय ये प्रोग्राम चले, उतना समय कुछ भी हो जाए, स्वयं ना अशांत होना है ना अशांत करना है। शांति को नहीं छोड़ना है। पहले तो ब्राह्मण ये कंगन बांधेंगे ना, कहा कहते आज से हम पक्का कर लें। वैसे पिछली मुरली में था कि बाइस्कोप फिल्म वगैरह ये चीज़ें नहीं देखनी है, ये हमारे संकल्प खराब करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो आज बाबा कहते हैं पहले तो ब्राह्मण ये कंगन बांधेंगे। जब उनको भी कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तब औरों को बांध सकेंगे। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने क्या संकल्प किया, हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, ये संकल्प किया है ना, माना स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। ऐसे नहीं समस्या बनो और कहो कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, तो ये कंगन बांधना पसंद है ना। पहले स्वयं पीछे विश्व, स्वयं का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप भी बहुत बड़ा है, जितना बड़ा यूरोप उतनी बड़ी दिल वाले। जैसे यूरोप का विस्तार है, जितना विस्तार उतना ही सेवा में सार है। विनाश की चिंगारी कहाँ से निकलेगी? यूरोप से निकलेगी ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला, तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्मा प्रत्यक्ष होंगी। जैसे पहले बम्स अंडरग्राउंड बने, पीछे कार्य में लाए गए, ऐसी सी आत्मा भी तैयार हो रही हैं, अब भी गुप्त हैं, अंडरग्राउंड है लेकिन प्रत्यक्ष तो हो रही है ना, होती भी रहेंगी।
प्रथाक भी होती। जैसे हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है ना, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। भागवत जैसे हर बच्चे की अपनी अपनी विशेषता है, चाहे वो गुप्त पुरुषार्थ करें लेकिन प्रत्यक्ष जरूर होंगे। नाम बाला करने के लिए जौरव का यंत्र काम में आएगा। जैसे साइंस के यंत्र कार्य में आए, ऐसे आवाज बुलंद करने के लिए यूरोप में यंत्र निमित्त बनेंगे। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका मददगार बनेगा। यूरोप की चीज सदा मजबूत होती है ना, जर्मनी की चीज को सब महत्व देते हैं। तो ऐसे ही सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती रहेंगी। समझा? यूरोप भी कम नहीं है। अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हो रहा है, समय पर बाहर आ जाएगा। अच्छा, थोड़े समय में चारों ओर विस्तार अच्छा किया है, रचना अच्छी रची है। अभी इस रचना को पालना का पानी दे मजबूत बना रहे हैं। जैसे यूरोप की स्थूल चीजें मजबूत होती हैं, वैसे आत्माएं भी विशेष अचल अडोल मजबूत होंगी। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो ना, इसलिए मेहनत नहीं लेकिन सेवा की लगन अच्छी है। जहाँ लगन है वहाँ विघ्न आते भी समाप्त हो जाता, सफलता मिलती रहती। वैसे टोटल यूरोप भी अगर क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी आईपी वाले हैं, वैसे भी आईपी वाले हैं, इसलिए यूरोप के विशेष सेवाधारियों को और भी स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत कर विशेष सेवा के मैदान में लाते रहो। वैसे धरनी फल देने वाली है। अच्छा, ये तो विशेषता है जो बाप का बनते ही दूसरों को बनाने में लग जाते हैं, हिम्मत अच्छी रखते हैं, और हिम्मत के कारण ही ये गिफ्ट है जो सेवा के अंदर वृद्धि को पाते रहते हैं। भी एक दूसरा जो भी ज्ञान में चलता है, फिर दूसरा लाता है, फिर तीसरा लाता है, तो ऐसे बाबा कहते भी सेवा बढ़ती जाती है। उमंग अच्छा है, थकते नहीं है। तो बाबा कहते क्वालिटी की शोभा अपनी है ना, तो बाबा कहते और क्वांटिटी की शोभा फिर अपनी है, दोनों चाहिए। सिर्फ क्वालिटी और क्वांटिटी ना हो तो सेवा करने वाले थक जाते, इसलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम के हैं। दोनों की सेवा जरूरी है, क्योंकि 9 लाख तो बनना है ना। 9 लाख में विदेश में कितने हुए हैं? 5000। अच्छा, एक कल्प का वृक्ष तो पूरा हुआ, चक्कर पूरा हुआ। विदेश को लास्ट और फास्ट का वरदान है, तो भारत से फास्ट जाना है, क्योंकि भारत वालों की धरनी बनाने में मेहनत लगती है। विदेश में कलराठी जमीन नहीं, जहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता, वहाँ बुरा सुना ही नहीं है, तो बुरी बातें उल्टी बातें सुनी ही नहीं है, इसलिए साफ है। यहाँ पे मीडिया वालों ने कितना कुछ बोल देते हैं ना, तो भागते वहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है। और भारत वालों को पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है, फिर लिखना पड़ता है। विदेश को समय प्रमाण वरदान है, लास्ट सो फास्ट का, इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा। ये जैसे मिलियन मिनट का प्रोग्राम बनाया है, ऐसे प्रजा का बनाओ। प्रजा तो बन सकती है ना, मिलियन मिनट बना सकते हो, तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते हो। और ही 1 लाख कम 9 लाख ही कहते हैं। समझा? यूरोप वालों को क्या करना है? जोर शोर से तैयारी करो। अच्छा, डबल विदेशियों का डबल लक है। वैसे सभी को 2 मूल्यें सुनने को मिलती है, आपको डबल मिली है। कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी, बड़ी बड़ी दादियाँ भी देखी, गमना जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा सब देखी, सब बड़ी बड़ी नदियाँ दादियाँ देखी ना। एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर जाना, तो सभी की विशेषता काम में आएगी। विशेषता की सौगात की झोली भर के जाना।
भागते अपनी झोली हमेशा भर के जाना, कम नहीं करना है ना। तो जैसे रास्ते में चेक करते हैं ना कस्टम वाले, तो भागते वो क्या करेंगे, वो रोकेंगे, वो रोक ही नहीं सकते है ना। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवादारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्वयं के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की शांति से। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। भागते दुनिया में प्रसाद बांटते, लंगर लगाते हैं, तो आपने कौन सा बांटना है प्रसाद? गति और सदगति का, खुशी का, संतुष्टि का, शांति का। तो भागते दुनिया वाले तन के मन के रोगों से है ना दुखी हैं। आज का स्लोगन, बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। फिर बाबा ने कहा फरिश्ते रूप का प्रसाद बांटना है। फिर बाबा ने कहा प्रजा भी बनानी है। फिर बाबा ने कहा मेहनत तो करनी है, लगन भी अच्छी है। फिर बाबा ने कहा है कि ये ब्राह्मण पहले कंगन बांधे। फिर बाबा ने कहा कि जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, जमा भी करना है। और फिर बाबा ने कहा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बारे में बताया। रूहानी सेवा और निस्वार्थ सेवा कौन सी है उसके बारे में बताया। तो बाबा ने हम बच्चों को भागते, आप मेरे कौन से बच्चे हो? हीरा है ना, हीरा बच्चे हैं। आज हम इस बात का अभ्यास करेंगे कि राइट हैंड या लेफ्ट हैंड अपने अंदर की वो चेकिंग करनी है कि राइट हैंड क्या करता है और लेफ्ट हैंड क्या करता है। राइट हैंड तो जो भी शुभ कार्य करते हैं राइट हैंड से करते हैं, लेफ्ट हैंड से तो नहीं करते हैं। लिखते हैं तो भी राइट हैंड से, जैसे किसी को तिलक लगाते हैं तो भी राइट हैंड से, जैसे हम कोई चीज़ भारी उठाते हैं तो राइट हैंड से करते हैं, किसी को सहयोग देते हैं तो भी राइट हैंड से। तो बाबा कहते हैं जो सेवा वो है जो हमें बोझ ना लगे, दुखी ना करे, भारी ना करे। तो चेक करना है कि सेवा से मेरी स्थिति खराब तो नहीं होती है। जैसे बाबा ने पिछले मुरली में कहा कि लेटे लेटे भी सेवा कर सकते हो, मुरली सुन सकते हो। तो बाबा कहते उस पढ़ाई में तो कितना खर्चा है, इस पढ़ाई में तो कोई भी खर्चा नहीं है ना। ओम शांति, ओम शांति। आपकी स्क्रीन पर बाबा की फ़ोटो को टच करें और रोज़ की मुरली और कमेंट्री सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें।